Hello friends, now we are started a session number 9, chapter 2, reproduction in lower and higher animals. So today we are discussing the topic pregnancy. So what is pregnancy? Pregnancy is a condition in which uterus carry one or more embryo. It's called as a pregnancy or gestation. Pregnancy किसको बोलते हैं? The condition of carrying one or more embryo. Uterus carry क्या करता है? One or more embryo. This condition is called as a gestation or pregnancy. The average pregnancy period कितना होगा? The average pregnancy period is a 266 day from fertilization. Fertilization से 266 day, and from the last menstrual cycle it is about 280 days. तो ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड है, वो फर्टिलाइजेशन से पकड़ोगे सो इट इज़ अबाउट 266 डे इन ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन में. और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखोगे आप लोग तो इट इज़ अबाउट 280 डेज. सो दीज आर कॉल्ड एज अ गेस्टेशन पीरियड. तो एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितना है? 266 डेज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन and or 280 days from the last menstrual cycle. Now approximately जो gestation period जो है, the pregnancy period, it is divided into the 3 trimester. मीन्स टोटल कितने महीने हुए? 3 trimester. 3 महीने का एक trimester आता है. सो टोटल द प्रेगनेंसी पीरियड अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ. 9 मंथ के हम लोग 3 महीने का एक trimester लेते हैं. सो अप्रोक्सीमेटली द प्रेगनेंसी पीरियड इज अबाउट 9 मंथ and having 3 trimester of 3 month each. So these are the pregnancy. So once again I will repeat, what is pregnancy? It is a condition of carrying one or more embryo in the uterus is called as a gestation or pregnancy. Gestation period कितना है in human being? It is 266 days from the last from the fertilization or 280 days from the last menstrual cycle. And pregnancy approximately is a 9 month and divided into 3 trimester. So now the first trimester. So first trimester from the fertilization up to 12 weeks. तो पहला जो trimester है 3 महीने का up to 12 week, तो fertilization से 12 week. So now there is a radial changes occur in fetus and mother. Means embryo और mother में रेडियल चेंजेस होते हैं. सो वन बाय वन वी आर फिनिश. हम लोग फर्स्ट देखेंगे चेंजेस इन फीटस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस में क्या चेंजेस होते हैं? ओके, द एम्ब्रियो, फीटस नहीं बोल सकते हम लोग, उसको क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में? एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो डायरेक्टली रिसीव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, क्योंकि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उस पर इम्प्लांटेशन हुआ है. So now this embryo directly getting nutrition from the endometrium, and now this first trimester is a main period of organogenesis. Organogenesis means most of the organ which is present in the adult ये form होते हैं in first trimester, especially after end of 8 weeks. So after end of 8 weeks the major structure found in the एडल्ट आर फॉर्म. मीन्स एम्ब्रियो में जो मेजर स्ट्रक्चर ऐसे जो एडल्ट में प्रेजेंट रहते हैं वो सब डेवलप होते हैं. एंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो की साइज कितनी रहती है? इन 8 वीक्स अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. बट ऑल द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. आर्म, हैंड, फिंगर, फीट, टोज आर फॉर्म्स. सो एट द एंड ऑफ 8 वीक. सो यहाँ पे देखो वंस अगेन आई विल रिपीट. जो रेडियल चेंजेस फिटस में क्या होते हैं? द एम्ब्रियो गेटिंग डायरेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. द ऑर्गेनोजेनेसिस, द मेन इवेंट इज ऑर्गेनोजेनेसिस occur, means complete development of organs. At the end of 8 weeks the major organs are formed जो एडल्ट में रहते हैं. तो मेजर ऑर्गन कौन से हैं? आर्म है, हैंड है, फिंगर है, फीट है, टोज आर फॉर्म्स. एट द एंड ऑफ 8 weeks द रूडिमेंट्री एम्ब्रियो इज डेवलप्ड. 2 महीने के बाद in first trimester the rudimentary embryo is developed. Okay, now fetus can open their, now at the end of this first trimester
2 महीने के बाद फिटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फीस्ट, माउथ एंड फीट। जो अपना जो फीस्ट है हाथ का, वो और माउथ ओपन कर सकता है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फुल्ली डेवलप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट देयर वर्किंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स द किडनी फंक्शन, सब किडनी की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके, दे स्टार्ट देयर फंक्शनिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिन, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना वर्क स्टार्ट करना बिगिन कर रहा है। ओके, नाउ हियर मदर कैन easily feel the fetus movement and the heartbeat can be heard from the 6 week में हम लोग मीन्स 1.5 महीने हार्ट बीट सुन सकते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिटस अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स जब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है 3 महीने, ओके, 2 महीने में उसकी साइज सिर्फ कितनी रहती है 3 सेंटीमीटर, बट तीसरे महीने में फिटस की साइज़ कितनी हो जाती है 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सब चेंजेस किस में होते हैं फिटस में। तो शॉर्ट में मैं लेता हूँ, एम्ब्रियो डायरेक्टली टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलप मीन्स ऑर्गन्स फॉर्मेशन होता है, जो एडल्ट में ऑर्गन है वही सब डेवलप होते हैं। एंड ऑफ 8 वीक, 8 वीक मीन्स 2 महीने के बाद क्या होता है, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो is formed. A rudimentary embryo having all the organs, arm, hand, finger, feet, toes, okay, and it is about 3 centimeter long. So now in this week the heartbeat can be easily heard, heartbeat सुन सकते हैं। Second means at the end of 8 weeks, उसके बाद in third trimester, तीसरे महीने में the working of excretory circulatory system begins. तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर चेंजेस इन फीटस। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ चेंजेस इन मदर। अभी मदर में कौन से चेंजेस होते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर? ओके, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर द प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम हाई। प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है ब्लड में मदर के, इट बिकम हाई, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओके, नाउ मदर बॉडी also undergoes rapid changes। मदर बॉडी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ब्लड में जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल बढ़ गया है, इट इनिशिएटेड चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चेंजेस इनिशिएटेड करता है। द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा ग्रो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा ग्रो होता है। द यूट्रस बिकम लार्जर, और यूट्रस भी लार्जर एक्सपांड होता है, पता चलता है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है। इन दिस पीरियड द मदर एक्सपीरियंस मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में इसी 3 महीने में मदर को मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम हो जाता है। नॉजिया, वोमिटिंग है, मूड स्विंग है, तो इससे पता चलता है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है। सो दीज आर द चेंजेस ऑकर इन द मदर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ द सेकंड ट्राइमेस्टर चौथा, पाँचवा और छठा महीना मीन्स फ्रॉम 13 to 26 वीक। सो नाउ इन सेकंड ट्राइमेस्टर द चेंजेस इन द फिटस में चेंजेस क्या होते हैं? इन दिस ट्राइमेस्टर द फिटस ग्रो वेरी फास्ट। जो ग्रोथ है वो कैसे रहती है? वेरी रैपिड। एंड यूट्रस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी। यूट्रस की जो लेंथ है, चौड़ाई वो बढ़ जाती है। यूट्रस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी टू बिकम ऑब्वियस। ओके, एंड नाउ इन दिस ट्राइमेस्टर फिटस इज़ वेरी एक्टिव। इस ट्राइमेस्टर में फिटस कैसे हो जाता है? बहुत एक्टिव। एंड ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी जो साइज़ है 7 to 10 सेंटीमीटर है, बट नाउ इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, चौथे और पाँचवें छठे महीने में उसकी जो साइज़ है इट बिकम 30 सेंटीमीटर। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिन। सो नाउ जो ब्रेन बिगिन हुआ डेवलपमेंट, उसके बाद नाउ द सोनोग्राफी एट 18 to 20 वीक्स शो बेबी ग्रोथ एंड पोजीशन। सोनोग्राफी में बेबी की ग्रोथ और पोजीशन पता चलती है।
तो ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी की जाती है और सोनोग्राफी में जो फीटस है उसका ग्रोथ और पोजीशन दिखा जाता है एंड एस्टिमेट द डेट ऑफ डिलीवरी। इस दरमियान सोनोग्राफी से एस्टिमेट डेट डॉक्टर क्या निकालता है, डेट निकालता है फॉर द प्रेगनेंसी। ओके, नाउ द हेड हैज़ हेयर। अभी फिटस में क्या चेंजेस है, हेयर्स रहते हेड पे, आईब्रो एंड आईलैशेस अपीयर, पिन्ना आर डिस्टिंग, जो पहले पिन्ना डिस्टिंग नहीं था, चिपका हुआ था, द इट बिकम डिस्टिंग, सेपरेट हो जाता है हेड से। द बेबी रीचेस हाफ द साइज ऑफ द न्यू बॉर्न से भी उसकी साइज़ कैसे रहती है, हाफ रहती है। सो दीज आर द चेंजेस इन फिटस। तो फास्ट फॉरवर्ड में जाता हूँ, फिटस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इट बिकम मोर एक्टिव, यूट्रस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी। ओके, साइज़ कितनी बन जाती है फिटस की, 30 सेंटीमीटर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगेन, ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी शोज द ग्रोथ ऑफ बेबी एंड देयर पोजिशन एंड एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। हेड हैज़ हेयर, हेड पे क्या डेवलप होते हैं, हेयर्स, आईब्रो एंड आईलैश अपीयर, पिन्ना आर डिस्टिंग एंड बेबी रीचेस द साइज ऑफ द न्यूबॉर्न। So now in the second trimester, these are the changes in the fetus. So now next one is changes in the mother. Mother में क्या changes हो रहे हैं, okay? Hormones level stabilize as a HCG. HCG क्या करता है, हार्मोन स्टेबिलाइज एज ए HCG डिक्लाइन, HCG है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, हार्मोन लेवल स्टेबिलाइज हो जाता है। द कॉर्पस लुटियम डिट्रॉइड्स एंड प्लासेंटा कम्प्लीटली टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे देखो नाउ मदर बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाट्रोपिन जो हार्मोन है HCG वो डिक्लाइन हो जाता है और जो प्लासेंटा जो फुल फॉर्म होता है, ओके, प्लासेंटा प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। पहले प्रोजेस्टेरॉन को भी प्रोड्यूस कर रहा था कॉर्पस लुटियम, अभी कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन कम्प्लीटली प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि प्लासेंटा कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है और प्लासेंटा प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ओके, बेबी मूवमेंट कैन बी इजीली फेल्ड बाय द मदर। इसलिए 3 महीने तक प्रेगनेंसी रहने के बाद मिसकैरेज की चांसेस कम हो जाते हैं 3 महीने के जाने के बाद। क्यों, इसका रीज़न क्या है, जो कॉर्पस लुटियम फॉर्म तो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ओके, वो बनना बंद हो जाता है, मगर प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कौन करता है, प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, HCG डिक्लाइन जो हो जाता है, कॉर्पस लुटियम डेट्रोयस हो जाता है, मीन्स रिग्रेस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एंड प्लासेंटा जो फॉर्म होता है, प्लासेंटा प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। उसके इसीलिए 3 महीने तक प्रेगनेंसी बरकरार रहने के बाद मिसकैरेज की चांसेस 0 हो जाते हैं। एंड नाउ बेबी मूवमेंट कैन बी इजीली फेल्ड बाय द मदर। मदर को बेबी की जो मूवमेंट है वो ईजिली पता चलती है। ओके, नाउ दीज आर द चेंजेस इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फाइनल ट्राइमेस्टर। फाइनल ट्राइमेस्टर इज अ 27th वीक टिल द पार्टुरेशन। ओके, मीन्स ये महीना आएगा छठा, सातवां, आठवां और 9वां महीना आएगा। सो चेंजेस इन द फिटस, देखो आप लोग मैं डायग्रामेटिक लिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। सुनाओ, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोग देख सकते हैं फिटस की चेंजेस। ओके, डायरेक्ट एंडोमेट्रियम का टच है, बाद में स्लोली प्लासेंटा फॉर्म हुआ है, यहाँ पे प्लासेंटा कम्प्लीटली फॉर्म हुआ है। नाउ इन द थर्ड ट्राइमेस्टर आप लोग फिटस में चेंजेस देख सकते हैं, पूरे ऑर्गन्स डेवलप हुए। सो फिटस ग्रो अप टू 3 to 4 kg इन देयर वेट। कितना गेन करता है फिटस वेट, 3 to 4 kg एंड द साइज बिकम 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 सेंटीमीटर तक रहेगी, सेकंड ट्राइमेस्टर में 30 सेंटीमीटर, बट नाउ इन द फाइनल ट्राइमेस्टर इट बिकम 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। आई आर ओपन, यहाँ पे देखो सेकंड ट्राइमेस्टर आईलैश ये सब डेवलप होते हैं, बट नाउ आईज आर ओपन इन थर्ड ट्राइमेस्टर एंड बॉडी जो वेट है उसका क्या हो जाता है, गेन। एंड नाउ इन दिस ट्राइमेस्टर फिटस बिकम फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर पार्टुरेशन। फिटस फुल्ली डेवलप होता है एंड रेडी फॉर पार्टुरेशन, पार्टो मीन्स फॉर बर्थ। ओके, सो नाउ मदर में क्या चेंजेस होते हैं। सो इन द थर्ड ट्राइमेस्टर सबसे तकलीफ यहाँ पे मदर को हो रही है। द यूट्रस एक्सपांड अराउंड इट, द मदर के
जो यूट्रस है एक्सपांड, एम्ब्रियो के तरफ एक्सपांड हो रहा है ज़्यादा. एब्डोमिनल ऑर्गन बिकम कंप्रेस एंड डिस्प्लेस, बिकॉज यूट्रस की जो साइज़ बढ़ गई है एम्ब्रियो के अगल बगल में, इसकी वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन जो है मदर के वो कॉम्प्रेस एंड डिस्प्लेस हुए, कॉम्प्रेस हुए और अपनी जगह से थोड़े से साइड में गए, डिस्प्लेस हुए, लीडिंग टू फ्रिक्वेंट यूरिनेशन. बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इट कॉजेज लीडिंग फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है. डाइजेस्टिव ब्लॉकेज एंड स्ट्रेन इन बैक मसल. ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर डाइजेस्टिव ब्लॉकेज हो जाता है, ओके, और स्ट्रेन ऑन द बैक मसल पे ज़्यादा स्ट्रेन आता है मदर को. देखो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग खेल कूदते हैं तो थोड़ा सा भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स इधर उधर गए तो कितना तकलीफ होता है. बस सोचो मदर की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. पूरा एब्डोमिनल ऑर्गन कॉम्प्रेस भी हो रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है, यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, बैक पेन हो रहा है, डाइजेस्टिव ब्लॉकेज है, खा नहीं सकते प्रॉपरली. सो ऑल दी चेंजेस ऑकर इन द मदर इन द थर्ड trimester. So after third trimester baby ready for the parturition. So now this topic is also finished. Okay, thank you.